हेलो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें किस तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड सेकंड इज पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल हैलोजन एटम इंस्टेड ऑफ मैनी हैलोजन एटम्स। अगर हम एक क्लोरीन, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि एक क्लोरीन एटम जो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से, या फिर एक ब्रोमीन या फिर एक आयोडीन, अगर ओनली सिंगल एटम इज रिप्लेस होता है उसे हम कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। और पॉली हैलोजन यानी कि मोर देन वन एटम्स अगर रिप्लेस्ड होता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन तो उसे हम कहेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। Example of monohalogen derivatives are methyl fluoride, ethyl fluoride. ये है मिथाइल फ्लोराइड, ये है इथाइल फ्लोराइड। जो कार्बन का जो वैलेंसी था जो 4 रहता है, तो वन हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम्स है वो टोटल अमाउंट है 3, और ओनली वन हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस विद द क्लोरीन, तो उसे हम कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें एक ही हैलोजन है, तो वो है जैसे मिथाइल फ्लोराइड। सिमिलरली इथाइल फ्लोराइड, इसमें भी ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम, तो इथाइल फ्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन डाल दूंगा तो वो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर आयोडीन डाल दूंगा तो हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। यही अगर सिमिलरली विद जैसे इथाइल फ्लोराइड रहेगा तो क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन डाल दिया तो इथाइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन रहेगा तो इथाइल आयोडाइड। ये हो गया हमारे एग्जांपल्स ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी हम पढ़ेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि मोर देन वन अमाउंट ऑफ हैलोजन एटम। जैसे कि अगर क्लोरीन वन एटम की जगह 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तब जाके होएगा वो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। उसमें भी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल अगर 2 अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम्स फॉर एग्जांपल, या फिर 2 अमाउंट ऑफ हैलोजन कह सकते हैं, 2 अमाउंट ऑफ हैलोजन एटम्स आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल डाइक्लोरोमीथेन। अब इसमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस्ड विद 2 ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया इस प्रेजेंस ऑफ 2 क्लोरीन एटम, इसकी वजह से ये हो जाएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और इस कंपाउंड का नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन बिकॉज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इज 2, तो डाइक्लोरो एंड दिस इज अ सिंगल कार्बन, तो इसीलिए हम इसे मीथेन कहेंगे, तो डाइक्लोरोमीथेन। अभी यही डाइक्लोरोमीथेन अगर यहाँ पे मीथेन की जगह अगर इथेन हो जाएगा तो वो हो जाएगा डाइक्लोरोइथेन। अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन डाल दूँ इसमें
इसमें इस मीथेन में, तो ये हो जाएगा डायब्रोमोमीथेन। आयोडीन सिमिलरली आयोडीन डाल दूंगा तो डायआयोडोमीथेन। ये हो गया जब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स रहेंगे या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एटम्स आते हैं इसमें तो ये हो जाएगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में यहाँ पे 2 क्लोरीन की जगह फॉर एग्जांपल 3 क्लोरीन आ जाएगी, या 2 ब्रोमीन की जगह 3 ब्रोमीन, या फिर 2 आयोडीन की जगह 3 आयोडीन आ जाएगी फॉर एग्जांपल। अब ये जो कंपाउंड है इसे हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। इस ट्राइक्लोरोमीथेन इसीलिए बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस विद द क्लोरीन, इसीलिए ट्राइक्लोरो एंड दिस इज मीथेन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर इथेन रहेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन, अगर यहाँ पे मीथेन में अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा तो ट्राइब्रोमोमीथेन। ऐसे ही अगर आयोडीन रहेगा तो ट्राइआयोडोमीथेन। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इतने सारे पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स है। अभी हम बढ़ते हैं और एक, अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन की जगह या फिर 3 हेलोजन की जगह अगर मैं 4 हेलोजन एटम्स डाल दूं तो वो हो जाएगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से रहेंगे उसके कंपाउंड्स। अब इसमें देख रहे हैं कि ऑल द हाइड्रोजन एटम, जैसे मीथेन में फॉर एग्जांपल जब 4 हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं वो चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स गेट्स रिप्लेस विद द एनी ऑफ द हेलोजन। जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर किया है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, या फिर इसे हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह अगर हम ब्रोमीन डालते तो सिमिलरली टेट्राब्रोमोमीथेन हो जाएगा। आयोडीन डालेंगे तो टेट्राआयोडोमीथेन हो जाएगा। इसी तरीके से ये पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स के इतने 3 टाइप्स है, डायहेलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। यानी कि the amount of the halogen atoms which get substituted instead of hydrogen is nothing but the polyhalogen derivative which are further like dihalogen, trihalogen and tetrahalogen derivatives.